रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण युद्ध अब 132वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस जोरदार जंग में हजारों की तादाद में रूस और यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं। अरबों डॉलर के हथियार दोनों ही पक्षों के तबाह हो गए हैं। रूस के भीषण बमबारी में मारियोपोल समेत कई शहर यूक्रेन के कब्रगाह में बदल गए हैं। करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस के इस सैन्य अभियान से दुनिया के 2 बड़े गेहूं निर्यातक देशों से अनाज का निर्यात रुक गया है। इससे दुनिया भर में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यही नहीं, तेल और गैस के दाम भी आसमान छू रहे हैं। रूस यूक्रेन की जंग के भविष्य को लेकर अनुमान अलग अलग लगाए जा रहे हैं। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग का मानना है कि यह युद्ध कई वर्षों तक चल सकता है। वहीं पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस की लड़ने की क्षमता आने वाले महीनों में कम होगी। यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बाद रूस ने लगभग पूरे लुहांस्क प्रांत पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि पूरे डोनेट्स्क प्रांत पर कब्जा करने के बाद रूस यूक्रेन के दोनबास इलाके को अलग कर देगा। पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा भी था कि युद्ध के अंत के दिन का निर्धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। रूस इस जंग को यूक्रेन में चलाया जा रहा विशेष सैन्य अभियान करार देता है। पुतिन ने कहा कि उनका दोनबास को मुक्त कराने का उद्देश्य अभी तक नहीं बदला है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि कीव में घुसने में नाकाम रहने के बाद रूस की सेना ने अब पूर्वी यूक्रेन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। यही नहीं, रूसी जनरलों ने अब मजबूती से फैसला किया है कि वे धीरे धीरे पूरी दृढ़ता के साथ दोनबास पर कब्जा करेंगे। इस बीच नाटो के सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि एक पक्ष दूसरे की इच्छा को मानने के लिए मजबूर नहीं हो जाता है। इससे बातचीत की टेबल पर भी उसे मनवाना आसान होगा। इसके अलावा एक स्थिति यह भी हो सकती है कि दोनों ही पक्ष भारी खर्च और तबाही को देखते हुए लड़ाई को रोककर समझौता कर लें। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दूसरा विकल्प ज्यादा दूर नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि जंग का तत्काल खात्मा अभी संभव नहीं है। रूस को लेकर पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया भी आने वाले दिनों में काफी मायने रखेगी। लड़ाई का वर्तमान ट्रेंड बता रहा है कि यह लंबे समय तक अभी जारी रहेगी। इस बीच कई और विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की दोनबास इलाके में भारी बढ़त से यूक्रेन अब बातचीत की टेबल पर बैकफुट पर पहुंच गया है। इससे शांति का फैसला अब रूस की शर्तों पे होगा। इससे राष्ट्रपति जेलेंस्की को काफी तगड़ा झटका लग सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति न केवल जंग हार जाएंगे बल्कि उन्हें देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ जाएगा, जिसे वो मंजूर नहीं करेंगे। यही वजह है कि आने वाले दिनों में अभी यह जंग जारी रहने के आसार हैं। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।